हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है। होपफुली आप अच्छे होंगे। आज की क्लास टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल से ली गई है। इंजीनियर्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इसका टाइटल है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पे लिखा हुआ आर्टिकल है, लेकिन ये एक नए एस्पेक्ट को बताता है बेरोजगारी के। नॉर्मल ग्रेजुएट्स में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स में तो बेरोजगारी है ही। अभी आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो आईआईटी से निकलते हैं वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड दिख रहा है, और सरकार की पॉलिसी का फेलियर होने की वजह से ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू करेंगे इसको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। सब कुछ बेसिक से कवर करते हैं, चाहे रीडिंग हो, चाहे ग्रामर हो, या फिर वोकैब हो। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी, इंजीनियर्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इंजीनियर का मतलब आप समझते ही हैं। इंजीनियर एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग करके किसी चीज़ को बनाना। जैसे आप इंजीनियर कर सकते हैं घर को, इंजीनियर कर सकते हैं पुल को। इंजीनियरिंग का यूज़ करके अगर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो आप उसको इंजीनियर करते हैं। कह रहे हैं जी, कोई चीज़ ऐसी है भारत में जो इंजीनियर हुई है, यानी कि इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बनी है, और किस चीज़ के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी के लिए। बात कर रहा है भारत के इंजीनियर्स की, जो आईआईटीज जैसे कॉलेजेस से निकलते हैं। बहुत अच्छे से इनको इंजीनियर किया गया है या इंजीनियरिंग करके बनाया गया है कि बाद में जाकर के ठीक से इनको एम्प्लॉयमेंट भी ना मिल सके। समझ गए ना? थोड़ा सा हंसी मजाक से तंज ताने भरा वाला जो है टाइटल है। चलिए, कहना क्या चाहता है टाइटल पैराग्राफ से देख रहे हैं। कह रहा है जी, रिपोर्ट ऑन स्टूडेंट प्लेसमेंट्स रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू जॉइन द डॉट्स बिटवीन जॉब मार्केट, स्किल्स एंड इकॉनमी। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। कह रहा है एक रिपोर्ट आई है, और किस पे? स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स पे। प्लेसमेंट समझते हैं? नौकरी लगना। कॉलेज से ही आपकी नौकरी लग जाए डिग्री पूरी करते ही। कह रहा है ये रिपोर्ट इतनी ख़राब है, इतनी चिंताजनक है कि ये रिक्वायर करती है, ज़रूरी बनाती है। और किसको? कि सरकार जो है ना, सरकार, गवर्नमेंट, वो ज्वाइन करे डॉट्स को। ज्वाइन द डॉट्स करने का मतलब होता है छोटे छोटे क्लूज आपको मिले हुए हैं अलग अलग जगह पे, आपको वो सारे डॉट्स, सारे क्लूज को मैच करना है। आपस में एक लड़ी बनानी है, उनकी एक माला बनानी है मोतियों की। तो ये रिपोर्ट कहती है सरकार को कि आप भी मोतियों की एक माला बना दें। और किस किस के बीच में? एक तो जॉब मार्केट, दूसरी हमारी स्किल्स बच्चों की, और तीसरी इकॉनमी के बीच में। तीनों चीज़ों को आप अलग अलग लेकर के चल रहे हैं। इकॉनमी के लिए अलग पॉलिसी बनाते हैं, नौकरियों के लिए अलग पॉलिसी बनाते हैं, और पढ़ाई लिखाई और स्किल्स के लिए आपका अलग ही स्किल इंडिया प्रोग्राम चलता है। तो कुछ ऐसा करो कि तीनों को जोड़ दो, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बन जाए, और अपने आप ये पहिया आगे बढ़ता रहे। चलिए, रिपोर्ट है सब्जेक्ट, नाउन है सिंगुलर नाउन, वर्ब है इसकी रिक्वायर्स, सिंगुलर नाउन की सिंगुलर ही वर्ब, पीछे ऐसा आ रहा है ना। ये रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू ज्वाइन, ये बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर है। जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू गो, द रिपोर्ट वॉन्ट्स या रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू ज्वाइन, वी डिमांड देम टू हेल्प अस। इस तरीके से आप जो भी चाहते हो, डिमांड वर्ब से, रिक्वायर वर्ब से, नीड वर्ब से, जिस आदमी से चाहते हो उस आदमी का लिख दें नाम वर्ब के बाद में, और जो काम उससे करवाना चाहते हैं वो 2+ में वर्ब का बेस फॉर्म लगा करके बता दें। चलिए, अब जल्दी से बढ़ेंगे आगे। आर्टिकल हल्का फुल्का सा आज का, पढ़ने में ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी वोकैब और अच्छी ग्रामर मिलेगी। मैं आपको इस आर्टिकल की वोकैब दिखा देता हूँ। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही डाउनलोड करें YT ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जैसे कि हमारा राइटिंग का कोर्स है, नाम भर के प्रीमियम कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। राइटिंग के इस कोर्स में लगभग 50-60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फॉर्मेट हो, यू कैन लर्न टू राइट इन इंग्लिश। राइटिंग कोर्स पे भी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है, और प्राइस घट के हो जाता है 499। कोड को इस्तेमाल करें हैप्पी ईद को इस कोर्स को अवेल करने के लिए। इसी के साथ में आपको ऐप पे मिलेगा
मिशन सिविल सर्विसेज का कोर्स जो स्टेट पीएससी और यूपीएससी की आपको तैयारी कराता है। हर एस्पेक्ट इंग्लिश का इसमें कवर्ड है, चाहे आंसर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, सीसेट। इस कोर्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं सेलिब्रेशंस कूपन लगा करके 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी के साथ में 1299 में कोर्स आपको मिल जाएगा। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये प्रैक्टिस कॉम्बो है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाना सिखाया जाता है बैंकिंग एसएससी के लिए। कोई भी क्वेरी हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ऐप या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए, वोकैब शीट है 1 अप्रैल। पहला जो वर्ड है डॉग। डॉग का मतलब होता है डॉगी, कुत्ता, है ना। लेकिन डॉग यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। वर्ब फॉर्म में डॉग का मतलब होता है वो सारी हरकतें जो एक डॉगी करता है, यानी किसी को परेशान करना, किसी को बॉदर करना, किसी के पीछे पड़ जाना, चाहे फिजिकली पढ़ें चाहे बातों में पढ़ें। तो डॉग यानी कुत्ते से वर्ब फॉर्म में सब कुत्ते वाली हरकतों को बना करके आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ, परेशान करने और पीछे पड़ने को लेकर के। शी फेल्ट दैट समवन वॉज डॉगिंग हर। उसने ऐसा फील किया कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था या डॉगी की तरह उसके पीछे पीछे आ रहा था। ठीक है, फॉलो करना, किसी का पीछा करना। दूसरा वाला मीनिंग देखो, परेशान करने वाला। द एलिगेशंस ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म हैव बिन डॉगिंग द गवर्नमेंट। ये सारे आरोप जो हैं जो दक्षिणपंथी नेशनलिज्म के हैं, राइट विंग समझते हैं ना आप, तो ये दक्षिणपंथी या राइट विंग जो राष्ट्रवाद के एलिगेशंस या आरोप हैं वो परेशान कर रहे हैं, डॉग कर रहे हैं हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को। डॉग को हाउंड भी बोलते हैं, कुत्ते को, तो हाउंड वर्ब भी बनती है। स्टॉक करना भी इसका सिनोनिम है, परस्यू करना और ट्रबल करना भी इसी तरह की बात को बताते हैं। इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है अंग्रेजी में, प्लेग। प्लेग एक बीमारी थी, आपको पता होगा, पुराने टाइम में बहुत इससे मौतें होती थी, बड़ी जानलेवा बीमारी थी। बिबोनिक प्लेग ने तो 13वीं-14वीं सदी में लगभग चौथाई दुनिया को ही खत्म कर दिया था। पढ़ना इसके बारे में, ब्लैक डेथ। तो प्लेग नाम की खतरनाक बीमारी जो बार बार हर कुछ सालों से आती थी और लोगों को परेशान करती थी, वहां से एक वर्ब निकाल ली हमने, प्लेग करना, यानी किसी को सताना। जैसे प्लेग आता था ना, बार बार सताता था हमें, तो डॉग वर्ब का बड़ा अच्छा सिनोनिम है प्लेग। आप इस प्लेग वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी या कॉम्प्लेसेंस। दोनों एक ही वर्ड्स हैं नाउन फॉर्म में। कॉम्प्लेसेंसी होती है जी सब चंगा सी, मेरे पास जो है वो बहुत है, अब मुझे ज़िंदगी में और कुछ और नहीं करना, ये 50% नंबर आ रहे हैं, इतने काफ़ी हैं, और नंबरों का मैं क्या करूँगा। ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन और लैक ऑफ अर्जेंसी आप लाइफ में लाते हैं, ये होती है कॉम्प्लेसेंस। और ये कॉम्प्लेसेंस बड़ी खतरनाक चीज़ है, आपको ज़िंदगी में कभी आगे जाने नहीं देगी। कॉम्प्लेसेंस या कॉम्प्लेसेंसी इज़ द आर्च एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, ये आर्च एनिमी है या सबसे पुराना दुश्मन है प्रोग्रेस का, तरक्की का। कॉम्प्लेसेंसी को स्मगनेस भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। ध्यान रखना, ये नेगेटिव वर्ड है, आपको हिंदी में पढ़ करके लगेगा ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, जो है उसमें गुजारा करो, भगवान ने जो दिया है उसका शुक्र करो, ठीक है वो, लेकिन ये कॉम्प्लेसेंस आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास टैप। देखिए, टैप होती है टूटी, नल। नल के लिए एक और अच्छा वर्ड होता है फॉसेट। अब इस नाउन टूटी से या नल से आपने एक वर्ब बना रखी है टैप। टैप करना यानी किसी बड़ी सी टंकी को जिसमें कुछ काम का रखा हुआ है, दूध है, पानी है, उस नली को, उस टंकी में से एक टूटी अटैच करके थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालना। समझ पा रहे हो? टैप यानी टूटी से टैप इनटू नाम की फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, किसी चीज़ को, काम की चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके यूटिलाइज करना। अब देखो ये कैसे यूज़ होता है लिटरल सेंस में। आवर वर्ल्ड नीड्स टू टैप इनटू सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। हमारी दुनिया को ज़रूरत है कि हम टैप इनटू करें या धीमे धीमे करके यूटिलाइज करें सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी को, ताकि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। तो सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सारी एक साथ यूज़ नहीं कर सकते अपने, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको टैप करते जाना है, जैसे आपने एक नल लगा दिया हो सोलर एनर्जी का, है ना। तो इस तरीके से जो है फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें। टैप इनटू टैलेंट, टैलेंट का इस्तेमाल करना। चलिए, अगला वर्ड अपने पास चर्न आउट। ये बना है मक्खन बनने से। जो आप बिलोना देखा होगा आपने भाई, आप उसको घुमा घुमा करके दूध में से, दही में से मक्खन, क्रीम निकालते हो ना,
तो हिंदी में इसको बिलोना बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको चर्न करना बोलते हैं। और वहीं से फ्रेजल वर्ब बनाई गई है चर्न आउट करना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फास्ट और बहुत तेज़ तरीके से प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे आप बिलोए जा रहे हो दूध को और मक्खन निकलता जा रहा है उसमें से, चर्न आउट कर रहे हो ना मक्खन को, वैसे ही अगर आप किसी चीज़ को बहुत फास्ट पेस में प्रोड्यूस करें, चर्न आउट करेंगे। इन द डे एंड एज ऑफ सेंसेशनलिज्म, मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बाउंड टू चर्न आउट ब्रेकिंग न्यूज़ एवरी फ्यू मिनट्स। कह रहे जी इस डे एंड एज में, इस युग में और इस वक्त में जो है सेंसेशनलिज्म का, यानी कि चीज़ों को सेंसेशनल बनाने का, कह रहा है ऐसे एक युग में ना मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं बाउंड हैं, बंधे हुए हैं, और क्या करने को कि वो फास्ट तरीके से चर्न आउट करें या प्रोड्यूस करें ब्रेकिंग न्यूज़ को हर कुछ मिनट से। तो इनकी मजबूरी है, अगर ये नहीं दिखाएंगे तो कोई इनका चैनल देखेगा नहीं। ठीक है, तो चर्न आउट करना, तेजी से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। क्रिएट, एग्जीक्यूट, मैन्युफैक्चर सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड चर्न आउट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, एल्यूमनस। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये भी। एल्यूमनस एक ऐसा लड़का या लड़की है, ध्यान देना, बॉय या गर्ल है, जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के गया है। डिग्री लेने के बाद जब वो कॉलेज में वापस आएगा या आएगी तो उस लड़के लड़की को आप क्या बोलेंगे, ये हमारा एल्यूमनस है। और जब ये बहुत सारे हो जाएं, यानी 4, 5, 10, 20 लड़के लड़कियां प्लूरल हो जाएं, तो एल्यूमनस का प्लूरल बन जाता है एल्यूमनाई। ठीक है, अलुमनस, अलुमनाई, अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड अ डिग्री फ्रॉम ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। चलो, एज ए प्राउड अलुमनस ही डोनेट्स टू हिज कॉलेज एवरी डे। एक प्राउड अलुमनस के तौर पे, एक बहुत ही गर्व वाले अलुमनस के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे वो डोनेट करता है अपने कॉलेज में, चंदा देता है हर साल। अब देखो इसमें कैच है, एल्यूमनस एक आदमी है या औरत है, एल्यूमनस एक लड़का या लड़की है, लेकिन अगर लड़की को अगर आपको बताना हो, समझ पा रहे हो, गर्ल्स के लिए एक अलग वर्ड है। ऐसी लड़की जो किसी कॉलेज से पढ़ के गई है उसको आप बोलेंगे अलुमना। लड़कों के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, लड़के लड़कियों के लिए कॉमन वर्ड है एल्यूमनस, लेकिन लड़कियों के लिए एक अलग स्पेशल वर्ड है अलुमना। सिंगल हो तो अलुमना और प्लूरल हो तो अलुमने। ठीक है, फीमेल इसका काउंटर पार्ट है, याद रखेंगे इसको। चलिए आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। जस्ट ए मिनट। समरी ये बताती है कि हर साल आईआईटीज का जो प्लेसमेंट का डेटा है ना, सरकार के सामने पार्लियामेंट में रखा जाता है, और इस डेटा को रख के ये बताया जाता है कि देश के सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हाल चाल हैं। पिछले 3-4 साल से ये डेटा बड़ा ट्रबलसम है, सरकार भी देख करके हैरान परेशान है कि आईआईटीज में प्लेसमेंट क्यों गिर रही है। क्योंकि देश के सबसे अच्छे इंजीनियर्स को अगर नौकरी नहीं मिल रही तो इसका मतलब है नीचे वालों की हालत बहुत ख़राब है। हमारा आर्टिकल इस डेटा को एनालाइज करेगा और साथ में सरकार के लिए सलाह है कि ये मार्केट, स्किल्स और इकोनॉमी, इन तीनों डॉट्स को मिला करके चले, इस तरह से पहिया घूमे हमारी इकोनॉमी का, जिसमें एजुकेशन, जॉब और इकोनॉमी तीनों का बराबर ख्याल रखा जा सके। चलिए, टोन आज के एनालिटिकल एनालाइज करेगा और सजेस्टिंग सरकार के लिए कुछ सजेशंस हैं। अब शुरू करें। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ क्या, एक सेंटेंस ही है, आराम से इसको एक रीडिंग दो, मीनिंग निकालने की कोशिश करो आपके हिसाब से क्या होगा। कह रहा है जी, कैंपस प्लेसमेंट्स एट IITs and top technical universities have long been seen as golden tickets to high paying prestigious careers। कह रहे जो कैंपस प्लेसमेंट्स है, यानी आपकी डिग्री चलते हुए ही आपके कॉलेज के कैंपस से ही आपकी नौकरी लग जाए, कंपनी आए, इंटरव्यू ले और वहीं से आपको ले जाए। कह रहे ये जो कैंपस प्लेसमेंट्स होती है ना, जो होती हैं एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में, IITs में, और दूसरे जो टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, कह रहा जी इनको लंबे वक्त से देखा गया है, दीज हैव बीन सीन या हैव लॉन्ग बीन सीन। और कैसे इनको देखा गया है, एज लगा के बता रहा है, गोल्डन टिकट या VIP पास, हाई पे करने वाले करियर्स का, जो बहुत प्रेस्टिजियस हों, जो बहुत इज्जतदार हों। मतलब इन बड़े यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से अगर आप निकल रहे हैं तो समझ लो आपके पास एक VIP पास है। सबसे अच्छा करियर जो है भारत में या भारत के बाहर भी, अगर किसी को मिलेगा इंडियन को, तो आप ही को मिलने वाला है,
अगर आप एक IITian हैं, IIM से निकले हैं, तो ये हाई पेइंग प्रेस्टिजियस करियर्स के हकदार होते हैं। चलिए, कैंपस प्लेसमेंट सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी हैव बिन सीन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, परफेक्ट टेंस है, हैव बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब है, लंबे वक्त से काम होता आ रहा है, हैव लॉन्ग बिन सीन। याद रखें एडवर्ब जो है ना, इनको अगर वर्ब के बीच में लगा रहे हो तो सबसे जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में प्लेस करना है। हैव बीन लॉन्ग सीन ऐसा नहीं, हैव बीन सीन लॉन्ग ऐसा नहीं, लॉन्ग एडवर्ब जो है वो पहली जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसके इमीडिएटली बाद आपको यूज कर लेनी है। ठीक है, एडवर्ब्स का यही काम होता है, अगर बीच में आएंगी तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टिजियस यानी बड़ा ही प्रेस्टीज वाला, जिसकी बड़ी इज्जत हो, हाईली रिस्पेक्टेड हो, रिनॉन हो। प्रेस्टिजियस का बिल्कुल उल्टा होता है जो बदनाम हो, इनफेमस हो, और इनफेमस के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है, मैंने लिख दिया यहां पे, नोटोरियस। ठीक है, प्रेस्टिजियस बहुत ही नाम वाला, नोटोरियस बहुत ही बदनामी भरा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। वीडियो को करना है पॉज, एक बार खुद से पढ़ के मीनिंग निकालना है। ऑलराइट, कह रहे जी, बट रीसेंट डेटा प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन पेंट्स अ ट्रबलिंग पिक्चर। कह रहे लेकिन जो रिसेंट में डेटा आया है, और कौन सा डेटा, वो डेटा जिसको प्रेजेंट किया गया या सामने रखा गया पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के, और किस चीज़ पे था ये था एजुकेशन पे, शिक्षा पे। कह रहे ये सारा डेटा जो है ना, ये पेंट करेगा एक ऐसी पिक्चर को, तस्वीर को, जो बड़ी ट्रबलिंग है, परेशान करने वाली है। अब पिक्चर क्या है, डैश लगा के बता देगा। प्लेसमेंट रेट्स हैव ड्रॉप्ड इन 22 आउट ऑफ 23 IITs बिटवीन 2021-22 एंड 2023 एंड 24। पिक्चर ये है कि जो प्लेसमेंट की रेट है, नौकरी लगने का जो दर है, वो ड्रॉप कर गया है, नीचे आ गया है 23 IITs में से 22 IITs में। और ये कब आया है, 21 से 2024 के 3 सालों के पीरियड के दौरान। चलिए, रीसेंट डेटा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर दी हुई है, टेक्निकली वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। डेटा तो प्लूरल होता है ना, सिंगुलर होता है डेटम, तो इस केस में मुझे डेटा के लिए पेंट नाम की वर्ब को इस्तेमाल करना चाहिए प्लूरल में। प्रेजेंटेड यहाँ पे डेटा के लिए एडजेक्टिव है, वो डेटा जो प्रेजेंट किया गया था। चलिए, प्लेसमेंट रेट्स की वर्ब है हैव ड्रॉप्ड, ड्रॉप करना, गिर जाना है ना, डिक्रीज होना। बिटवीन और एंड लगा करके आप किसी रेंज के बारे में बता सकते हैं। बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली से आगरा तक, बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। तो याद रखें बिटवीन एंड को फ्रॉम टू से कंफ्यूज नहीं करना है। फ्रॉम टू का इस्तेमाल भी हो सकता है रेंज के लिए, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, फ्रॉम 21-22 टू 23-24, लेकिन जब भी यूज करो सही पेयर का इस्तेमाल करो। अगर लगा दिया बिटवीन तो लगाओ साथ में एंड, अगर लगा दिया फ्रॉम तो लगाओ साथ में टू। दोनों ही रेंज बताने वाली कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी, द स्टैंडिंग कमेटी लेड बाय कांग्रेस MP दिग्विजय सिंह hints at reasons like students opting for higher studies और startups। कह रहे एक स्टैंडिंग कमेटी है जो लेड बाय है, जिसकी अगुवाई में है कांग्रेस के MP दिग्विजय सिंह। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, पार्लियामेंट में अलग अलग तरह की कमेटियां होती हैं, है ना। कोई कमेटी शॉर्ट टर्म में है, कोई लॉन्ग टर्म में है, कोई जांच कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ऐसे एक स्टैंडिंग कमेटी होती है किसी टॉपिक के ऊपर। तो एजुकेशन की जो कमेटी थी, जिसको विपक्ष के MP दिग्विजय सिंह जो है लीड कर रहे थे, जिसकी अगुवाई में थे, ये हिंट करती है, ये इशारा करती है इन रीजंस की तरफ। क्या रीजंस हैं भाई, गिरने के रीजंस ये हैं लाइक कि स्टूडेंट जो हैं ऑप्ट फॉर कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं हायर स्टडीज़ का या फिर अपना स्टार्टअप खोल लेने का। अगर आपको इंजीनियरिंग के बाद में आगे है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, MBA करना है, तो ऑफ कोर्स आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगा, या फिर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप नौकरी तो करेंगे नहीं। तो इन्होंने बताया कि इस वजह से रीजंस ये हैं कि हमें है ना डेटा जो है वो गिरा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। चलिए, स्टैंडिंग कमेटी सब्जेक्ट है, हिंट्स एट इसकी वर्ब है। हिंट एट करना, रेफर टू करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना।
इसको पॉइंट टू करना भी बोलते हैं। ये टू की तरफ ध्यान देना, रिफर टू, पॉइंट टू ठीक है, लेकिन हिंट टू नहीं होता, हिंट एट होता है। तीनों अलग अलग है लेकिन मीनिंग तीनों का सेम है। ऑप्ट फॉर करना यानी किसी चीज़ का चुनाव करना, कोई डिसीजन लेना कि मैं ये करूँगा। कह रहे जी बट हेयर इज द कैच, प्लेसमेंट पार्टिसिपेशन हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड अक्रॉस IITs एक्सेप्ट तिरुपति। कह रहे लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा कैच। कैच का मतलब होता है एक छुपा हुआ पॉइंट जो सामने से दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अंदर घुसोगे तो दिखेगा। कह रहे यहाँ पे एक छुपा हुआ सरप्राइज आपको मिलेगा इस डेटा में कि जो प्लेसमेंट में बैठने वाले बच्चों का पार्टिसिपेशन जो है एक्चुअल में तो इंक्रीज कर गया है वो सारी की सारी IITs में, सिवाय एक तिरुपति वाली IIT के। तो बच्चे तो प्लेसमेंट में फिर भी बढ़ रहे हैं, फिर भी उनकी ड्रॉप जो प्लेसमेंट रेट है वो कम है। तो ये कैच हमें पता लगा। हेयर की वर्ब है इज, एक्चुअल में हेयर देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते, ये डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। वर्ब जो आप इस देख रहे हैं उसका सब्जेक्ट बनेगा कैच। हेयर, देयर, हेयर इन, देयर इन, ये सारे डमी सब्जेक्ट्स हैं। जब भी ये क्लोज की शुरुआत में आए तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में रखी होती है, सब्जेक्ट से पहले रखी होती है। तो यहाँ पे कैच यानी सरप्राइज सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब इसकी सिंगुलर है, हेयर इज यानी हेयर इज। अगर यहाँ कैचीज होता तो वर्ब होती हेयर आर। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो कैच के लिए एक और अच्छी अपने पास इडियम भी है, डेविल इन डिटेल्स। इंग्लिश में इडियम है ये। आपको कोई चीज़ दूर से तो देखने में लग रही है कि बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसे, डिटेल में गए, तो आपको पता लगा उसमें खराबियां भी हैं। तो अंग्रेजी में बोलते हैं डेविल इज इन डिटेल्स। किसी भी चीज़ की अगर बुराइयां देखनी हो तो आपको उसके अंदर घुसना होगा, डेविल इज इन डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़े। रीडिंग देते रहना साथ में, ऐसा ना हो मैं ही लिख करके लाया हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं। ऑलराइट, कह रहा है जी मोर स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग येट फ्यूअर आर लैंडिंग जॉब्स। इस डेटा का मतलब ये है ज़्यादा स्टूडेंट्स अब compete कर रहे हैं यानी प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर भी कम स्टूडेंट्स यानी फ्यूअर लैंड कर रहे हैं जॉब्स को। लैंड अ जॉब करना यानी एक नौकरी पा लेना, है ना। नौकरी पे आपने लैंड किया, आपका प्लेन जो है किसी जॉब के ऊपर आकर के लैंड किया, तो कम स्टूडेंट्स को फिर भी मिल रही हैं जॉब्स। अब ये सवाल पूछ रहा है इसके रीजंस क्या होंगे। पहला सवाल देखो, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा है कुड इट बी, क्या ऐसा हो सकता है, कुड इट बी दैट वो ये अ पोस्ट पैंडेमिक जॉब मार्केट बूम इन 21-22 सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कह रहे क्या ऐसा हो सकता है कि पैंडेमिक के बाद का जो जॉब मार्केट का बूम था, जॉब मार्केट में जो उछाल आया था 2021-22 में, उसने सेट कर दिया है ऐसी एक्सपेक्टेशंस को या आशाओं को जो अनरियलिस्टिक हैं, जो हकीकत से परे हैं। तो 20-21 में किसी की नौकरी लगी नहीं और 21-22 में फिर सबकी कसर पूरी हो गई। तो ऐसा तो नहीं है 21-22 से हमारी आशाएं बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी हैं, क्या ये रीज़न है? तो ये सवाल है पहला। दूसरा पूछ रहा है और इज इट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन दैट स्क्वीजिंग हायरिंग एंड सैलरी पैकेजेस। और कह रहा है या फिर ये क्या ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, दुनिया में एक मंदी है, स्लो डाउन होती है मंदी, जो स्क्वीज कर रही है, दैट इज स्क्वीजिंग यानी कि निचोड़ रही है, दबा रही है हायर करने को और सैलरी के पैकेजेस को। तो दोनों में से कौन सा रीजन है हमें तलाशना है। चलिए दोनों क्वेश्चन मार्क से लिखे हुए सेंटेंसेस हैं और दोनों में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले मिलेगी। देख रहे हो, इज लगा हुआ है इट से पहले, कुड लगा हुआ है इट से पहले, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लास्ट में, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा इन्वर्टेड वर्ब के साथ आते हैं। बूम का मतलब होता है एकदम उछाल आए चीज़ों में, अनरियलिस्टिक यानी जो रियल ना हो, स्लो डाउन यानी मंदी, इसको डाउन टर्न भी बोलते हैं, रिसेशन भी बोलते हैं। स्क्वीज करना यानी चीज़ों को निचोड़ देना, साइज छोटा कर देना। कह रहा जी मार्केट ट्रेंड्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस प्लेसमेंट्स बट द बिगर कंसर्न इज वेदर आवर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर इवॉल्विंग विद द टाइम्स। कह रहा है मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं हमेशा ही वो इन्फ्लुएंस करेंगे प्लेसमेंट्स को। कह रहा है लेकिन जो बड़ा सवाल है या कंसर्न है, चिंता है, वो ये है इज हाँ या ना, वेदर हमारे इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं क्या वो इवॉल्व कर पा रहे हैं या खुद को डेवलप कर पा रहे हैं वक्त के साथ में विद द टाइम्स। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा IIT का जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो उतना बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं है जितनी कि आजकल ज़रूरत है मार्केट में। तो क्या वो डेवलप हो रहा है खुद अपने हिसाब से या टाइम के हिसाब से या नहीं।
चलिए, मार्केट ट्रेंड्स की वर्ब है इन्फ्लुएंस, बिगर कंसर्न की वर्ब है इज, इंजीनियरिंग ग्रेड्स की वर्ब है आर इवॉल्विंग। ग्रेजुएट को ग्रेड बोल देते हैं, एल्यूमनस, एल्यूमनाई, अलुमनी, याद है ना सारे वो वर्ड्स, वो सब ग्रेजुएट्स के ही सिनोनिम्स हैं। इवॉल्व करना, डेवलप करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है मेरे ख्याल से, 2 पैराग्राफ्स हैं, फटाफट देख लो इसको। कह रहे जी, हिस्टोरिकली IITs हैव बीन इम्यून टू द लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्रिटिसिज्म प्लेगिंग अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। कह रहे ऐतिहासिक तौर पे अगर देखा जाए ना, तो हमारे IITs वो हैव बिन, वो रहे हैं, और क्या रहे हैं, वो रहे हैं इम्यून। इम्यून का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने एकदम आप आज़ाद हो, किसी चीज़ का आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, असर नहीं करे वो आप पे। तो हमारी IITs भी इम्यून रही हैं इस चीज़ के सामने, उन पे भी असर नहीं पड़ा है। और किस चीज़ का, इस टाइप के क्रिटिसिज्म का या फिर आलोचना का। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी की कुशलताएं नहीं है, IIT के बच्चों में लैक है। ऐसा क्रिटिसिज्म IITs को कभी झेलना नहीं पड़ा, वो इम्यून रहे हैं। और ये कौन सा क्रिटिसिज्म है? ये वही क्रिटिसिज्म है जो प्लेग करता है, डॉग करता है, परेशान करता है दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को। तो IITs पे कभी ये लांछन नहीं लगा है कि इनके बच्चे, उनके पास स्किल्स की कमी हो। चलिए, IITs की वर्ब है हैव बिन, परफेक्ट टेंस है। इम्यून टू समथिंग होना, किसी चीज़ के सामने आज़ाद होना, किसी चीज़ पे आपका फ़र्क ना पड़े। क्रिटिसिज्म के लिए वर्ब की ING फॉर्म एडजेक्टिव है प्लेगिंग, वो क्रिटिसिज्म जो प्लेग कर रहा है, परेशान कर रहा है दूसरे कॉलेजेस को। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी वो स्किल्स जिनके आधार पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। कह रहा है जी, बट एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस एट ब्रेक नेक स्पीड, इवन विद इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट अफोर्ड एकेडमिक कंप्लेसेंसी। कह रहे लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती है या फिर आगे बढ़ती है, और किस पे, एक ब्रेक नेक स्पीड पे, यानी कि गर्दन तोड़ देने वाली रफ्तार पे। अगर बहुत तेज़ी से आप एक्सेलरेट करेंगे ना, बहुत तेज़ी से आप किसी सुपर कार में बैठ जाएंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो गर्दन में झटका भी आ सकता है अगर वो तेज़ी से स्पीड पकड़े तो कह रहे जी, ऐसी स्पीड से जब हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ना, तो यहाँ तक कि भारत के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, इस चीज़ को नहीं सह पाएंगे। और किस चीज़ को, अकादमीय मामलों में या एकेडमिक मामलों में कॉम्प्लेसेंसी को या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन को, कि हमारी IIT तो बड़ी चंगी सी, हमारे IIM तो नंबर 1 है। ये कॉम्प्लेसेंसी चलेगी नहीं, क्योंकि हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। टेक्नोलॉजी की वर्ब है एडवांसेस, ब्रेक नेक स्पीड मैंने आपको बता दिया, गर्दन तोड़ देने वाली रफ्तार, बहुत तेज़, एकदम फास्ट। इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है कैन नॉट अफोर्ड। कॉम्प्लेसेंसी यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन या स्मगनेस। कह रहे जी, द रियल क्वेश्चन इज आर IITs ट्रूली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द न्यू एज इकॉनमी। कह रहे अब सच्ची सवाल तो ये है, क्या हमारी IITs सच में प्रिपेयर कर पा रही हैं स्टूडेंट्स को या बच्चों को नई एज इकॉनमी के लिए या आजकल की अर्थव्यवस्था के लिए? रियल क्वेश्चन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। IITs की वर्ब है आर प्रिपेयरिंग। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है। कह रहे जी, इफ नॉट वी रिस्क टर्निंग आवर मोस्ट सेलिब्रेटेड इंस्टीट्यूशंस इनटू असेंबली लाइंस, चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स विद डिग्रीज बट नो जॉब्स। कह रहा है अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम रिस्क उठा रहे हैं इस चीज़ का, हम रिस्क कर रहे हैं इस चीज़ को, और किस चीज़ को, बदल देने का हमारे सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किए गए इंस्टीट्यूशंस को, और किस में, ऐसी असेंबली लाइंस में या फैक्ट्रीज़ में जो चर्न आउट करें या प्रोड्यूस करें ग्रेजुएट्स को, इंजीनियर्स को डिग्रीज़ के साथ में, लेकिन बिना जॉब वाली डिग्रीज़ के साथ में, है ना। अगर ऐसा हम सच में IITs प्रिपेयर नहीं कर पा रही हैं बदलते ज़माने के हिसाब से, तो ये रिस्क हमारे सामने है कि हम इन IITs को ही असेंबली लाइन बना देंगे, एक दिन फैक्ट्री बना देंगे जिसमें से बच्चे प्रोड्यूस होकर के बाहर निकला करेंगे, हाथ में उनके डिग्री हुआ करेगी, लेकिन करने को उनके पास जॉब्स नहीं होंगी। वी की वर्ब है रिस्क, रिस्क करना, किसी चीज़ का जोखिम उठाना। रिस्क एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद या तो लेती है नाउन या लेती है वर्ब की ING फॉर्म। कंसीडर, अवॉइड, रिस्क, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, इमेजिन, प्रैक्टिस, है ना, ये सारी वर्ब्स का यही काम है।
चलिए, चर्न आउट आप देख चुके हैं, किसी चीज़ को फास्ट प्रोड्यूस करना, जैसे बिलो के आप मक्खन को निकालते हो दूध में से। बढ़े आगे, चलो रैप अप हो जाएगा ये आर्टिकल। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है आपके सामने, एक रीडिंग दे दो इसको फटाफट। चलिए, कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट कनेक्ट द डॉट्स। सरकार को अब इन सारे पहलुओं को, सारे डॉट्स को मिलाना होगा, इस माला को पिरोना होगा। और डॉट्स क्या है? पहला मोती है जॉब मार्केट के डायनामिक्स, जॉब मार्केट की गतिशीलता, कैसे जॉब मार्केट बदलती है। दूसरा है करिकुलम अपग्रेड्स, करिकुलम यानी कि सिलेबस में अपग्रेड किया जाए। तीसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया, हमारी आर्थिक नीतियों को जैसे कि मेक इन इंडिया, इसको भी आपस में जोड़ा जाए। तो ये काम सरकार को करना होगा। सरकार सब्जेक्ट है, नाउन मस्ट कनेक्ट सरकार की वर्ब है। करिकुलम, डाटम, पोडियम, ये सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में अम आ रहा है, इनको आप मानते हैं सिंगुलर। और इनका प्लूरल बनाना हो तो डेटम का बन जाता है डेटा, अम को निकाल के पीछे ए लगा दो। पोडियम का बन जाता है पोडिया, स्टेडियम का बन जाता है स्टेडिया, बैक्टीरियम का बन जाता है बैक्टीरिया, और करिकुलम का बन जाता है करिकुला। ठीक है ना। तो ये नाउन्स स्पेशल वाले आपको करवाए हुए हैं, ध्यान देना इन पे, एक बार इनको रिवाइज कर लेना। ये करिकुलम यहाँ पे सिंगुलर है। करे जी IITs have already started tapping into alumni networks for job opportunities। IITs ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है टैप इनटू करना, या नल लगा करके किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, थोड़ा थोड़ा करके। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है इनके अलुमनाई नेटवर्क्स का। अलुमनाई यानी IIT से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स, आज से 10, 5, 15 साल पहले। और ये काम कर रहे हैं ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ये ढूंढ पाएँ आजकल के बच्चों के लिए। डैश लगा बता रहा है, कह रहा है अ स्मार्ट मूव बट नॉट अ लॉन्ग टर्म फिक्स। ये मूव तो बड़ा स्मार्ट है, ये हरकत तो बड़ी समझदारी वाली है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं है, लंबे वक्त में इससे काम नहीं चलेगा। ये जुगाड़ के लिए आप कर सकते हो 1 साल, लेकिन फिर आपको अपने करिकुलम की क्वालिटी को बढ़ाना होगा ताकि किसी को भी कहना ना पड़े कि IIT के बच्चे को जॉब दो। चलिए, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, परफेक्ट टेंस में टैप इनटू करना आप देख चुके हैं। अलुमनाई प्लूरल है, अलुमनस जो है सिंगुलर है। अलुमनस अलुमनाई सभी लड़के लड़कियों के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर खाली लड़कियों के लिए करना हो तो बताया था आपको अलुमना, एक लड़की एक ग्रेजुएट जो कहीं से पढ़ के गई है, और अगर उनका ग्रुप हो तो अलुमने। ठीक है। कह रहा है जी इफ इंडिया wants to remain a tech powerhouse we must ensure our brightest minds are not just employable but indispensable। कह रहा है अगर इंडिया चाहता है कि वो बना रहे तकनीक का एक पावर हाउस, तो हमें इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित या पक्का करना होगा इस बात को कि हमारे जो सबसे तेज़ दिमाग के बच्चे हैं, ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, वो सिर्फ एम्प्लॉयबल ना हो, सिर्फ वो नौकरी के लायक ना हो कि चलो यार ब्राइट माइंड है, IIT से पढ़ा है, नौकरी दे देते हैं। नहीं, वो इनडिस्पेंसिबल हो, वो एक ऐसा आदमी हो जिसके बिना काम ना चले दुनिया भर की कंपनियों में। ठीक है ना। इनडिस्पेंसिबल यानी जिस चीज़ को आप डिस्पेंस विद ना कर सकें, जिससे आप छुटकारा ना पा सकें, जो बहुत ज़रूरी या इसेंशियल हो, इनडिस्पेंसिबल कहलाता है। तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है, ऐसा टैलेंट हम अपने देश में पैदा करें। चलिए, लास्ट में फर्स्ट कंडीशनल मिलेगा आपको, इंडिया की वर्ब है वांट्स, अगर इंडिया चाहता है, वी की वर्ब है मस्ट इंश्योर, तो हमें ऐसा करना होगा। रैप अप करें क्लास को। चलो फटाफट एक रिवीजन दे देते हैं आपको। ज्वाइन करना डॉट्स को, चीज़ों को मिलाना, माला को पिरोना, है ना। कैच होती है एक ऐसा सरप्राइज जो अंदर डिटेल के जाने के अंदर आपको मिलेगा, जो हिडन हो। कैच को डेविल इज इन डिटेल्स भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेसेंसी होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सब चंगा सी, मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना, जो है वही भगवान ने काफ़ी दिया, ये होता है कॉम्प्लेसेंसी। प्लेग होता है किसी को परेशान करना, बार बार प्रॉब्लम्स को कॉज करना, सीरियस प्रॉब्लम्स को प्लेग करना कहलाता है। ब्रेक नेक यानी गर्दन तोड़ देने वाला। ब्रेक नेक स्पीड वो स्पीड है जो बहुत फास्ट है और डेंजरस तरीके से फास्ट है। प्रेस्टिजियस यानी बड़ा नामी, इज्जतदार, इसका बिल्कुल उल्टा होता है नोटोरियस, जो बदनाम हो। स्लो डाउन यानी रिसेशन, मंदी, इसको डाउन टर्न भी बोलते हैं। इम्यून यानी जिस पे कोई असर ना होता हो, है ना, जो किसी चीज़ के सामने बेअसर हो। जैसे वैक्सीन लगवा ली तो आप कोविड के सामने इम्यून है,
टैप इनटू करना, किसी चीज़ में टूंटी लगा के, नल लगा करके उसका थोड़ा थोड़ा फ़ायदा उठाना, यूटिलाइज करना। इनडिस्पेंसिबल, जिस चीज़ को डिस्पेंस विद ना किया जा सके, यानी जिस चीज़ से छुटकारा ना पाया जा सके, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, इसेंशियल हो, मस्ट हैव हो। चलिए अब ये छोटा सा क्विज है, फटाफट इसको भी अटेम्प्ट देते जाओ मेरे साथ, आपको पता लगे ना आपने कितना सीखा। इस आर्टिकल में मेन रीज़न क्या है कि ये सजेस्ट करता है हमारे प्लेसमेंट्स में डिक्लाइन का। आपको क्या लगता है प्लेसमेंट्स आईआईटीज वालों की कम क्यों हो रही है? असली कारण क्या है? देखो इसमें आंसर दो बन सकते हैं, बी और डी। बी के अंदर यह बताया गया कि आईआईटीज की क्वालिटी खराब हो रही है। डी में यह बताया गया कि दुनिया भर में इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं जिससे हायरिंग कम हो रही है। टेक्निकली दोनों आंसर बनेंगे, लेकिन बी की जगह मैं डी को आंसर बनाऊंगा। देखो रीज़न क्या है, बार बार इकोनॉमी की बात की गई है इस आर्टिकल में। सरकार को भी जॉइन द डॉट्स करने हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को, स्किल्स को, आईआईटीज के एजुकेशन को, जॉब मार्केट को। देखने में ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल यही कहना चाह रहा है कि जॉब कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हायरिंग कम हो रही है। आईआईटीज की क्वालिटी कम हो गई है, ड्रॉप कर गई है बहुत ज़्यादा। ये साफ साफ कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सवाल जरूर पूछा गया है, सोचने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा आरोप नहीं लगा है। ठीक है ना? तो आपको तो बेस्ट ऑप्शन निकालना है। बी और डी में से बेटर ऑप्शन जो है वो डी बनेगा। मैं आंसर बनाता हूं डी को। चलो ये लाइन का क्या मीनिंग है? असेंबली लाइन्स चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स विद डिग्रीज बट नो जॉब्स। इस लाइन से क्या समझाना चाह रहे हैं हम? इसका मतलब ये है कि कॉलेज जो है एक फैक्ट्री बन जाएगा जहाँ से डिग्री वाला ग्रेजुएट निकलेगा बाहर मशीन में से। उसके पास कोई जॉब हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है, बस निकलेगा। कॉलेज का काम है सिर्फ डिग्री देना, और ठीक है ना? तो ये आईआईटी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा फोकस हो रही है क्वांटिटी पे बजाय बच्चों की क्वालिटी पे। सेकंड का आंसर है बी। चलो थर्ड में डेविल इज इन डिटेल्स करवा चुके हैं आपको। टैप इनटू ये फ्रेजल वर्ब, यू हैव सीन इट। कॉलेज से निकलने वाली एक ग्रेजुएट लड़की, फीमेल ग्रेजुएट को क्या बोलेंगे? अलुमनस बोलेंगे, अलुमना बोलेंगे। इनडिस्पेंसिबल वर्ड का मीनिंग आपको करवाया था, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है? क्या ये डाउन टर्न है, इसेंशियल है, कॉम्प्लेसेंट है या ब्रेक नेक है? सभी आंसर्स मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, चेक कर लेना। 7वें 8वें 9वें में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो जो है एरर के। पहला आपको मिल सकता है इस हिंट नाम के वर्ड के आसपास, दूसरा आपको जरूर मिलेगा इस वर्ड की वजह से। ठीक है? और तीसरा आपको मिलना चाहिए इस फ्रेज के आसपास। वो एक आपको मैंने करवाया था ना कॉन्सेप्ट, अल्यूमनस, अल्यूमना या अल्यूमनाए। अल्यूमनस होता है सिंगुलर और अल्यूमनाए होता है प्लूरल। यूएस को निकाल करके आई लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। स्टिमुलस भी ऐसा ही वर्ड है, रेडियस भी ऐसा ही वर्ड है, फोकस भी ऐसा ही वर्ड है। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, अल्यूमनस का प्लूरल होता है अल्यूमनाई। तो याद रखना ये अस से सिंगुलर और आई लगा करके प्लूरल, तो इसी हिसाब से इस एरर को आपको फाइंड करना है। आंसर्स अगेन फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, चेक करें। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास से आप कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखिए, इंटरेस्टिंग लगी है तो ज़रूर से लिख करके पीडी या पीडीआई बताना। सर मैंने पूरा देखा और क्लास में इंटरेस्टिंग लगी, सब समझ में आया, पीडी और पीडीआई। चलिए, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।